हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे थे एरिया अंडर द कर्व की। तो एरिया अंडर द कर्व में हमने कल एक क्वेश्चन दिया था आपको सॉल्व करने के लिए। तो पहले हम उस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन दिया था y इक्वल टू, एक मिनट, क्वेश्चन था y स्क्वायर इक्वल टू x, y स्क्वायर इक्वल टू x एंड y इक्वल टू मॉड x। ये क्वेश्चन था हमारे पास सॉल्व करने के लिए आपको दिया था। तो यहाँ पे क्या करना था आपको, यहाँ पे y स्क्वायर इक्वल टू x, एक्सिस पे ग्राफ होगा। ओके, ये अब यहाँ पे मॉड x है, मॉड x क्या होगा, ओरिजिन पे आके कट करेगा। तो हमारे पास बाउंडेड एरिया क्या हो रहा है, हमारे पास ये एरिया बाउंड हो रहा है। ये तो पता है मेरे पास 0,0 है। ये पॉइंट x पे फाइंड कर लो। ये पॉइंट x पे फाइंड कैसे करेंगे, y इक्वल टू यहाँ पे मॉड रख दो, स्क्वायर कर दोगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू x। तो x स्क्वायर माइनस x इक्वल टू 0, x कॉमन, x माइनस 1 इक्वल टू 0, 0 और 1, मतलब ये पॉइंट हो गया 1,0। हमें क्या निकालना है, एरिया। एरिया कैसे निकालोगे, एरिया इक्वल टू 0 to 1 y2 माइनस y1, और अपर पोर्शन क्या है हमारे पास, पैराबोला है। तो मॉड y1 माइनस y2 dx। यहाँ पे देखेंगे 0 to 1 क्या रखें हम लोग, यहाँ से रूट x आएगा, y के लिए रूट x आएगी, यहाँ से क्या है मॉड x है। मॉड x है, आप पॉजिटिव 0 से राइट साइड की बात कर रहे हैं तो पॉजिटिव ही आएगा हमारे पास। ओके, dx ये हो जाएगा x रेज़ टू 3/2 इनटू में 2/3 माइनस में x स्क्वायर बाई 2। ओके, वैल्यू पुट कर दो 0 to 1 पुट करेंगे क्या जाएगा 2/3 माइनस में हाफ, 0 पुट कर 0 खत्म हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा 4 माइनस 1 तो 1/6 स्क्वायर यूनिट। ओके, नोट कर लीजिए पहले इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आज का पहला क्वेश्चन। देखो एरिया अंडर द कर्व में कुछ नया नहीं पढ़ना होता है, केवल आपको यहाँ पे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली ग्राफ बना के सॉल्व करना होता है। ओके, बाकी सब हमारा जो डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ा था हम लोगों ने, सेम वैसा ही होता है। तो क्वेश्चन लिखिए, ठीक है, लेट द स्ट्रेट लाइन x इक्वल टू b, let the straight line x equal to b divides the area enclosed by y equal to x minus 1 perfect square, y equal to 1 minus x perfect square, 1 minus x perfect square, comma y equal to 0 and x equal to 0 into two parts and x equal to 0। इससे जो बाउंड एरिया हो रहा है उसको क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर टू पार्ट में ये लाइन डिवाइड कर रही है। देखिए एंक्लोज बाय द एरिया y इक्वल टू a1 माइनस x स्क्वायर कॉमा y इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 0 इनटू टू पार्ट्स r1 in bracket लिखे 0 x and b, 0 to b, ओके, एंड r2 ये रीजन है हमारे पास, r2 क्या है b x और 1, b x और 1, such that r1 minus r2 is equals to 1/4,
ओके, R1 क्या है हमारे पास, ये रीजन है, ये ऐसा दिया हुआ है। ओके, तो जहाँ पे हम लोग ए का एरिया को ए से नोट करते हैं, वैसे ही यहाँ पे R1 है, रीजन है, ये दो पार्ट जो बनाए हुए हैं। ओके, दोनों का डिफरेंस क्या है, 1/4। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ बी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। ओके, नोट कर लिया होगा। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है, y इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो x जब 0 होगा तो y क्या होगा, 1 होगा। ऑब्वियस सी बात है, x जब 0 होगा तो y क्या होगा, 1 होगा। और जब x की वैल्यू 1 होगी तो y क्या होगा, 0 होगा। ओके, मैं इसको रख देता हूँ क्योंकि इसका नोट कर चुके होंगे। डायग्राम बनाते हैं इसका। ये एक्चुअल में क्या है, पैराबोला है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई वाला। तो ये हो गया हमारे पास 1, तो हमारे पास पैराबोला यहाँ से आया और ऐसे कट कर दिया, राइट। अब क्या है, एक्स वाई इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0, तो ये दिख रहा है हमारे पास 0,0। एक्स जब 0 करोगे तो वाई क्या आएगा, 1 आएगा। ओके, अभी रहने दो इसको। ये पॉइंट क्या है, 1,0। एक्स की वैल्यू 1 है तो वाई की वैल्यू क्या है हमारे पास, 0 है। ओके, अब ये जो एनक्लोज हो रहा है, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 करोगे तो x की वैल्यू 1 आ रही है। अच्छा, यहाँ पे कहीं पर एक पार्ट है b, जो x इक्वल टू b है वो ये पार्ट है, मतलब यहाँ पॉइंट है, ये है x इक्वल टू b। ओके, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू है वो है हमारे पास, ये वैल्यू है हमारे पास b, 0, क्योंकि x इक्वल टू b का मतलब क्या हुआ, पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस, तो x पे कट करेंगे तो y का क्या होगा, 0 होगा। ओके, ये मैंने पॉइंट्स यहाँ पे लिखा है इसलिए इसको साइड में आया हुआ है। ओके, कोई अदर साइन नहीं है। फिर क्या करेंगे, फिर हमें चाहिए क्या, यहाँ से पॉइंट निकालना पड़ेगा, और साथ ही साथ x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 बना लिया हमने। x इक्वल टू 0 क्या होगा, पैरेलल होगा हमारे पास, होगा x इक्वल टू 0 पैरेलल होगा। ठीक है, तो करते कैसे करेंगे, अब ये दो पार्ट में एरिया डिवाइड हो रहा है, दो पार्ट में एरिया डिवाइड हो रहा है। क्या बोला है, रीजन क्या था, 0 से लेकर b तक का एरिया जो था वो 1 था। 0 से लेकर b तक जो एरिया था वो क्या था, 1, सॉरी R1 था। R1 माइनस R2 इज इक्वल टू आपको गिवन है 1/4 गिवन है। ओके, R1 क्या है, 0 से b तक का एरिया, और R2 क्या है, b to 1 का एरिया। ओके, कैसे फाइंड करोगे, तो एरिया कौन सा एनक्लोज हो रहा है हमारे पास, ये एरिया, ये है और ये एरिया, दो एरिया है हमारे पास। कौन कौन सा एरिया, ये है R1 और ये है R2, राइट। तो यहाँ पे करेंगे क्या, 0 to b, 0 to b, क्योंकि R1 के लिए क्या था, x की वैल्यू 0 to b था हमारे पास, और कर्व कौन सा है हमारे पास, ये कर्व है, लाइन वर्क करेगा तो y dx हो जाएगा, प्लस सॉरी माइनस, क्योंकि माइनस है यहाँ पर, माइनस b to 1, क्योंकि R2 क्या था, b से लेकर 1 तक था, b to 1 ऊपर क्या वर्क करेगा, लाइन ही वर्क करेगी हमारे पास, करेगी, क्या हो जाएगा, y dx इक्वल टू 1/4। तो ये पॉइंट दिया हुआ है 1 माइनस एक्स रेज टू 4 टू सॉरी एक्स स्क्वायर, 0 to b dx माइनस b to a, b to 1 माइनस एक्स परफेक्ट स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1/4। ओके, आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो, सॉल्व कर लेंगे, b की वैल्यू पुट करनी है। ओके, अच्छा यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पे स्क्वायर भी है, स्क्वायर है हमारे पास, तो x माइनस 1 रख सकते हैं इसको, तो x माइनस 1 का क्यूब हो जाएगा अपॉन में 3 लिमिट 0 to b माइनस यहाँ पे भी x माइनस 1 का क्यूब
डिवाइड बाई 3 b21 इक्वल्स टू 1/4। लिमिट पुट करो क्या आएगा, b-1 क्यूब डिवाइड बाई 3 माइनस 0 पुट करेंगे क्या आएगा, माइनस को क्यूब प्लस हो जाएगा 1/3 माइनस b पुट करेंगे क्या हो जाएगा, सॉरी 1 पुट करेंगे क्या हो जाएगा 0, ये तो खत्म हो गया। फिर माइनस एंड माइनस प्लस हो जाएगा, b पुट करेंगे क्या आएगा, b-1 होल क्यूब डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 1/4। ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये दोनों पार्ट ऐड हो जाएंगे। यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ऐड होंगे क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स b-1 होल क्यूब डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा इसको शिफ्ट करेंगे तो 1/4 माइनस में 1/3, राइट। तो क्या आएगा हमारे पास 1/4 माइनस 1/3 मतलब -1/12 आएगा, -1/12। तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स, तो b-1 होल क्यूब डिवाइड में कुछ नहीं होगा, ये 2 से डिवाइड कर देंगे क्या हो जाएगा, -1/8 हो गया, -1/8, राइट। अच्छा क्यूब करेंगे तो -12 आ जाएगा, b-1 इक्वल टू -12 हो गया, तो b इक्वल टू क्या हो गया 1 - हाफ, तो b इक्वल टू क्या आ गया हाफ, खत्म हो गया, ये वैल्यू क्या हो जाएगी हाफ। ओके ओके, नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू x, comma x इक्वल टू e, comma x इक्वल टू e एंड y इक्वल टू 1/x। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। y इक्वल टू 1/x एंड द पॉजिटिव x एक्सिस, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। सबसे पहले देखने हैं हमारे पास लाइन कर्व दिए हुए हैं, इनको बना लीजिए। तो कर्व बनाते हैं लोग, y इक्वल टू x, पहले ओरिजिन से पास होती हुई लाइन होगी, ओके, ये ओरिजिन से पास हो रही है। सेकेंड है x इक्वल टू e, ये बात बनाएंगे। y इक्वल टू 1/x, सबसे पहले तो कर्व पहचानना है। y इक्वल टू 1/x का मतलब क्या हो गया हमारे पास, हाइपरबोला हो गया, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, राइट। वो कर्व कैसे आएगा हमारे पास, ऐसा, ओके, थोड़ा सा दूर से ही जाएगा, ठीक है। फिर भी x इक्वल टू e, x इक्वल टू e कब आएगा, x इक्वल टू e, तो ये हो गया हमारे पास 0,0, ये पॉइंट हमें फाइंड करना पड़ेगा। क्या करेंगे, y इक्वल टू एक्सपोर्ट करेंगे, x इक्वल टू 1, तो ये वैल्यू तो 1 है हमारे पास, ये वैल्यू क्या है 1,0, ओके। अच्छा
ठीक है, x इक्वल टू ई, तो e जो होगा वो यहाँ पे कहीं पर होगा, यहाँ पे ये है x इक्वल टू ई, मतलब e कॉमा 0। अब ध्यान दीजिए मैं क्या करना है, हमें क्या बताना है, इनसे जो बाउंड एरिया है, इनसे जो बाउंड हो रहा है एरिया वो बताना है, राइट। तो और पॉजिटिव एक्सिस, तो पॉजिटिव एक्सिस ये रही, एक लाइन ये रही, बाउंड यहाँ से सारा पोर्शन बाउंड हो गया, बाउंड हो गया तो रीजन डिवाइड करेंगे, ये फर्स्ट रीजन हो गया और ये सेकंड रीजन हो गया। तो हमें फर्स्ट रीजन और सेकंड रीजन का एरिया निकाल के सम कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। देखते हैं, तो एरिया इक्वल टू रीजन नंबर फर्स्ट का लिमिट क्या होगी, 0 to 1, 0 to 1। क्या वर्क कर रहे हैं, केवल लाइन वर्क कर रही है। देखिए ध्यान से, ये कर्व ना ही हमारे पास टच तो हो रहा है, बट यहाँ तक केवल और केवल क्या कर रही है, लाइन वर्क कर रही है। लाइन वर्क कर रही है तो क्या होगा, लाइन की इक्वेशन है y इक्वल टू x, लाइन की इक्वेशन है y इक्वल टू x, मतलब क्या करेंगे, y dx करेंगे, y की वैल्यू x पुट कर देंगे, प्लस 1 से लेकर e तक, 1 से लेकर e तक क्या वर्क करेगी, केवल और केवल क्या वर्क कर रहा है, ये लाइन वर्क कर रही है। ओके, यहाँ पे तो y 0 है, इस यहाँ पे ये वर्क ही नहीं कर रही है क्योंकि ऊपर का पोर्शन लेना नहीं है। अगर हमें ऊपर का लेना होता तब हम क्या करते हैं, y1 माइनस y2 करते हैं, बट यहाँ पे क्या करना है, नीचे का लेना है। तो नीचे के लिए कौन सा कर्व वर्क कर रहा है, ये वाला कर्व वर्क कर रहा है। ये लाइन क्या है, y इक्वल टू 1/x है, क्या हो जाएगा 1/x dx। ओके, खत्म हो गया, x स्क्वायर बाई 2, 0 to 1 प्लस यहाँ हो जाएगा ln x 1 to e, वैल्यू पुट कर देंगे तो 1/2 माइनस 0 प्लस यहाँ पे e पुट करेंगे ln e माइनस ln 1, ln e की वैल्यू 1 होती है, ये 0 हो जाएगा, तो हाफ प्लस 1, आंसर क्या आएगा 3/2 स्क्वायर यूनिट। ओके, नोट कर लीजिए। नोट कर लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y इक्वल टू x क्यूब, y इक्वल टू x क्यूब एंड द लाइंस y इक्वल टू 8 एंड x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 8 एंड x इक्वल टू 0। ठीक है, तो बनाते हैं। पहले x क्यूब का ग्राफ कैसा होता है ये पता होना चाहिए। x क्यूब ग्राफ होता है हमारे पास, जैसा tan का ग्राफ होता है वैसा ही होता है। tan का क्या होता है, एक बाउंड हो जाता है -5 से -5 पे, बट ये बाउंड नहीं होता है, राइट। मतलब यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे बनेगा, स्प्रेड होके बनेगा। जैसे जिसको ग्राफ बनाना नहीं आता उसके लिए सिंपल सी वैल्यू बताता हूँ, x की वैल्यू पुट करते जाओ और उसके अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेट्स को मिलाते जाओ। जैसे 1 पुट करेंगे 1,1 आएगा, यहाँ पे रखा है। 0 पुट करेंगे 0,0 यहाँ रखा। -1 पुट करेंगे x की वैल्यू तो यहाँ पे -1 आ जाएगा। -2 पुट करोगे तो 8 आ जाएगा, तो 2 के अकॉर्डिंग 8 यहाँ पे कहीं पर होगा, 3 के अकॉर्डिंग 27 यहाँ पे कहीं पर होगा। तो इस तरीके से मिलाते जाओगे, आपका कर्व बन जाएगा। जिसको कर्व बनाना नहीं आता उसके लिए बता रहा हूँ। ओके, ये कर्व हो जाएगा हमारे पास ऐसा, जैसा ऊपर होगा वैसा ही नीचे होगा, राइट, ध्यान दीजिएगा। और ये हमारे पास टच हुआ नहीं करता, मतलब छूटता नहीं है, कंटिन्यूअस होता है। ओके, ये होता है y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ, y इक्वल टू एक्स क्यूब। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है 0, तो x इक्वल टू 0 तो यही होगी हमारे पास ये लाइन,
x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 8, y इक्वल टू 8 ये हो गए 0,8। अब क्या कर रहा है कि इनसे x इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया y एक्सिस, x इक्वल टू 0 का मतलब y एक्सिस। तो हमें बाउंड कौन सा एरिया करना है, ये एरिया बाउंड करना है। अब y एक्सिस से बात कर लिए तो क्या करेंगे, लिमिट y की पुट कर दो, क्या करेंगे एरिया इक्वल टू 0 टू 8, 0 टू 8, यहाँ पे x dy होगा। ओके, तो यहाँ पे जाएगा 0 टू 8, x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से x निकालोगे तो y रेज टू 1/3 dy, राइट। अच्छा, इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो y रेज टू 1/3 प्लस 1 अपॉन में 1/3 प्लस 1, लिमिट है 0 टू 8। ये आ गया हमारे पास, ये गया 4/3, ये 4/3 हो जाएगा 3/4, 3/4 y रेज टू 4/3। ओके, लिमिट पुट कर दो 0 टू 8, 8 पुट करेंगे क्या हो जाएगा 3/4। तो जब 8 पुट करोगे क्या होगा, 2 का क्यूब होगा, 2 का क्यूब, तो क्यूब से क्यूब मतलब 2/4 मतलब 16, माइनस में 0, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 12 स्क्वायर यूनिट। ओके, ओके ओके, ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2012 का है, ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2012 का है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। इट फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय द कर्व, फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय द कर्व y equal to root x, y equal to root x, 2y minus x equal to 3, sorry 2y minus x is equals to plus 3 equal to 0, 2y minus x plus 3 equal to 0, x axis and line LYING line in the first quadrant, in the first quadrant, सॉल्व कीजिए। देखो क्या करेंगे, ये 2y माइनस एक्स इक्वल टू 0 है, ये क्या है पैराबोला है, क्योंकि y स्क्वायर इक्वल टू x है, बट पैराबोला है तो x तो नेगेटिव नहीं होगा, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात की है तो हम केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनाएंगे। ये क्वेश्चन ही बोल रहे कि आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एरिया बाउंड हो रहा है वो बताना है। वो फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होगा, ये ठीक है, y इक्वल टू रूट एक्स करोगे। सेकंड, यहाँ से लाइन की इक्वेशन निकालनी है, तो लाइन की इक्वेशन कैसे आएगी हमारे पास, x इक्वल टू -1/3, y इक्वल सॉरी y इक्वल टू x, 2y इक्वल टू x माइनस 3, तो y इक्वल टू हाफ ऑफ x, राइट, हाफ ऑफ x और प्लस में माइनस में 3/2। अच्छा, तो लाइन की इक्वेशन हमारे पास क्या
यहाँ से y इक्वल टू करते हैं, y इक्वल टू x बाई 2, मतलब हाफ ऑफ x माइनस में 3/2। तो लाइन की इक्वेशन कैसे आएगी, ये लाइन आ जाएगी। क्यों ऐसा आएगी, आपको याद है y इक्वल टू mx प्लस c, mx प्लस c, जब x 0 होता है तो y क्या होता है, c होता है। वैसे ही है, मैं 0 करोगे इसको तो y माइनस 3/2 पे कट करेगी, तो ये वैल्यू कट करेगी। ओके, तो हमें नीचे तो मतलब नहीं है, हम बाउंड कौन सा एरिया हो रहा है, ये एरिया बाउंड हो रहा है, इसी को फाइंड करना है। अब तो कर सकते हो, y पे लिमिट ले लो यहाँ तक, ये पॉइंट निकाल लो। ओके, y2 x2 माइनस x1 कर लो। कर लोगे, ये पॉइंट तो 0,0 है। ओके, और ये पॉइंट फाइंड करना है। ये पॉइंट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से y की वैल्यू निकाल के यहाँ पे रख दो आगे, या फिर x की निकाल के रख दो, क्योंकि y चाहिए तो x की निकाल दो। x इक्वल टू क्या आएगा, 2y माइनस 2y प्लस 3 आएगा, तो y इक्वल टू 2y प्लस 3 परफेक्ट, ये स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो y स्क्वायर माइनस 2y प्लस माइनस 3 इज इक्वल टू 0, y माइनस 3 और y प्लस 1। ओके, y की वैल्यू, ये पॉइंट क्या आ गया हमारे पास, 3 आ गया, और ये वैल्यू क्या है, माइनस 1 दिख रही। ओके, खत्म हो गया। तो ये पॉइंट 3 हो गया, 0,3, तो 0 टू लिमिट लगा लो 0 to 3, उसके बाद में सॉल्व कर लेंगे। कर लोगे ना, कैसे, एरिया इक्वल टू 0 to 3, y2 माइनस y1, यहाँ से y निकाल लो, यहाँ से सॉरी x माइनस, यहाँ से x निकाल लो, यहाँ से भी x निकाल लो, तो x यहाँ से क्या आएगा, x स्क्वायर बाई 2, तो मॉड में x स्क्वायर सॉरी y स्क्वायर x2 माइनस x1 करेंगे, तो 0 to 3 मॉड में ये हो जाएगा y स्क्वायर, माइनस में ये हो जाएगा, यहाँ से x निकालोगे तो ये लिखा रहा था 2y माइनस 3 dy, तो यहाँ पे कर देगा y क्यूब बाई 3 माइनस में y स्क्वायर माइनस में 3y, लिमिट है मॉड में है, सॉरी ये वैल्यू मॉड में है हमारे पास 0 to 3। वैल्यू सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3 पुट करोगे 27 बाई 3 मतलब 9, माइनस में 9 माइनस में 9, 0 पुट कर 0 हो जाएगा, तो ये मॉड, तो एक 9 खत्म हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 9 स्क्वायर यूनिट। ओके, 9 से 9 खत्म हो जाएगा, ये 9 से 9 क्या बचेगा, -9, -9 का मॉड प्लस 9, तो 9 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा आपका आंसर। ओके, डायग्राम बनाना सीख जाइए, कर्व बनाना सीख गए आप, तो ये एरिया में बाउंड करना है। कर्व बनाना आप सीख गए तो क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। केवल केवल क्या होगा, कर्व हमारे पास इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कर्व नहीं बनाओगे तो आपके पास ये पॉइंट कैसे मिलेगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ओके, सॉल्व कीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द एरिया एंड बाउंडेड बाय द कर्व, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y square equal to 12x, y square equal to 12x
एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12y एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12y डिवाइड्स बाय द लाइन x इक्वल टू 3 divides by the line x equal to 3 in two parts ओके। मतलब फुल क्वेश्चन आपको दिया था द एरिया, अब यहाँ पे लिखा था फाइंड द एरिया, फाइंड को हटा लो वहां से, केवल ऐसे लिखो द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 12x एंड x स्क्वायर इक्वल टू 12y डिवाइड्स by the line x equal to 3 in two parts. Okay, find the larger area, find the area of the larger part, ऐसे लिखो find the area of the larger part, मतलब जो हमारे पास बड़ा वाला पार्ट है उसका एरिया फाइंड करना है। तो सॉल्व कीजिए। पहले तो डायग्राम बनाइए। बहुत सिंपल सा डायग्राम है, दोनों के यहाँ पैराबोला है, एक एक्स एक्सिस पे पैराबोला है, एक वाई एक्सिस पे पैराबोला है, राइट। तो हमें बस उसके अकॉर्डिंग डायग्राम बनाना है। देखते हैं, ये हो गया वाई एक्सिस पे, ओरिजिन को टच करता हुआ जाता है, जो पैराबोला होगा वो ओरिजिन को टच करता हुआ जाएगा ऐसा, राइट। और ये हो गया क्या, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12y, और ये जो वाई स्क्वायर है ये भी ओरिजिन को टच करता हुआ एक्स पे बनेगा, ये ऐसा। ऐसा बनेगा, ओके। अब ये जो पॉइंट आएगा ये तो 12 आएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, ये 12,0 आएगा। कैसे आएगा, यहाँ से आप y x की वैल्यू निकालो, वहां पे पुट कर दो, तो क्या आएगा, यहाँ से x स्क्वायर बाई 12 आएगा, x स्क्वायर बाई 12 का परफेक्ट स्क्वायर, राइट, x स्क्वायर बाई 12 परफेक्ट स्क्वायर इज इक्वल टू 12x, राइट। यहाँ पे x रेज टू 4 अपॉन में 12 स्क्वायर इक्वल टू 12x, इसको परफेक्ट पहले मल्टीपल कर दो, तो x रेज टू 4 इज इक्वल टू 12 क्यूब, x शिफ्ट करेंगे x रेज टू 4 माइनस में 12 क्यूब x इक्वल टू 0, तो x कॉमन करेंगे x रेज टू 3 माइनस में 12 रेज टू 3 इक्वल टू 0, एक तरफ 0 आ गया, एक क्या आ गया 12 आ गया। पॉइंट निकालना आसान होता है, केवल आप इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लो, तो ये आ गया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि x इक्वल टू 3, मतलब यहाँ पे कोई एक लाइन है, ये है x इक्वल टू 3, ये इन दोनों पार्ट को दो पार्ट में, सॉरी इस एरिया को दो पार्ट में डिवाइड करता है। तो पहला पार्ट मैंने कंसिडर किया कि ये A1 है, सेकेंड पार्ट मैंने कंसिडर किया A2 है, इतना कर लिया। तो A1 और A2 को सॉल्व करना है और उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि जो लार्जर एरिया है वो आपको आंसर हो जाएगा, ओके। तो ये अब मैं कर रहा हूँ, मैंने A1 के लिए क्या करेंगे, देखो A1 निकालना है, ये तो ओरिजिन है, तो A1 ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, A1 क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब यहाँ 0 से लेकर ये पॉइंट क्या है 3,0 है, ओके। तो यहाँ पे लिमिट हो जाएगी 0 to 3। ध्यान से देखिए 0 to 3 के बीच में कर्व कौन सा लाई हो रहा है, ये दोनों कर्व लाई हो रहे हैं, राइट, दोनों कर्व लाई हो रहे हैं y1 माइनस y2, तो y1 माइनस y2 कर देंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा 12x x स्क्वायर बाई 12, या फिर यहाँ से निकालो मॉड ऑफ y क्या आएगा हमारे पास रूट 12 इंटू रूट x डी माइनस ये एरिया, तो यहाँ से x क्या आएगा, y क्या आएगा x स्क्वायर बाई 12, ओके, मॉड एंड dx ये आएगा।
और इसको आप सॉल्व कर सकते हो कैसे, ये हो जाएगा √12 का मतलब 2√3 हो जाएगा, और इसको करोगे तो x⁵3/2 अपॉन में 3/2। ओके, माइनस में यहाँ पे जाएगा x³/3 अपॉन में 3, और इनटू में क्या था 1/12, जो 1/12 था उसको वैसे ही रखा है, और लिमिट है हमारे पास 0 to 3। बस ध्यान रखिएगा मॉड है ये, मतलब पॉजिटिव वैल्यू रहेगी, तो 3 पुट करते हैं, तो 3 पुट करेंगे क्या आएगा 3/3 मतलब 3/3/2 मतलब 3√3, तो यहाँ से क्या आएगा 4/3 इंटू में √3, ये ऐसे ही है, इसको सॉल्व किया है 4√3√3, इसको सॉल्व करेंगे आएगा 3√3 आएगा, माइनस यहाँ पे पुट करेंगे क्या आ जाएगा 3 का क्यूब 27/3 इंटू में 1/12, 0 पुट करें 0 हो जाएगा, खत्म हो गया, तो पॉइंट यहाँ पे 3 से 3 खत्म, क्या आ जाएगा 12, √3 3 4 से 12, माइनस यहाँ से 9 और 3/4 हो जाएगा, 48 माइनस 3 45/4 स्क्वायर यूनिट। ये A1 आया, पहले से आप नोट कर लीजिए, इसका A2 निकालेंगे, फिर हमें पता चल जाएगा कि